हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस सीरियल तुमसे तुम तक से। अब आर्यवर्धन की जिंदगी में अनु सबसे इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों को ऐसा लगता था ना, वो अब देख ले जरा क्या हो रहा है। आर्यवर्धन के लिए उसकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान अगर कोई है तो वो है उसका दोस्त झेंडे। आर्यवर्धन कभी भी अपनी जिंदगी से अपने दोस्त को नहीं निकाल सकता है। अब आर्यवर्धन और मिस्टर झेंडे की कोई पास्ट की कहानी है जो कि सीरियल में आगे के सामने आएगी। फिलहाल अब झेंडे अपने दोस्त का घर बसाता है या अपने दोस्त को उसके प्यार से जुदा करवाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर केशव झेंडे है तो ये आर्यवर्धन है, अगर झेंडे नहीं तो आर्यवर्धन नहीं। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल लक्ष्मी का सफर की, जहां पर भाई पूरे परिवार को ये लग रहा था कि लक्ष्मी कभी मां नहीं बन सकती है। सीरियल में अक्सर ये कहानी सामने आती है कि हीरोइन मां नहीं बन सकती है, लेकिन फिर करिश्मा होता है और फिर वो मां बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, होने वाले पिता से दूर हो जाती है। तो लगता है अब लक्ष्मी की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब कहानी दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। यकीन मानिए जो दर्शक ये सीरियल देख रहे होंगे वो हमारी बात से जरूर सहमत होंगे। एक तरफ तुलसी अपनी बेटी के इमोशनल बातों में आ गई है, वहीं दूसरी ओर नयोनिका जो मिहिर को अपना बनाना चाहती है, और तीसरी ओर जहाँ वृंदा और अंगद की लव स्टोरी शुरू होने वाली है। तो ऐसे में अब वृंदा अंगद को ये बता देगी कि उसकी बहन परी झूठ बोल रही है अपने परिवार वालों से। कैसा है बता, सब ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल संपूर्णा की। अब संपूर्णा की कहानी भी दमदार है, दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है इस सीरियल ने। इस संपूर्णा का पति क्या वाकई में बेगुनाह है या फिर नैना सिंह के साथ कोई उसका नाजायज रिश्ता था। आकाश मल्होत्रा जेल में है, उसकी पत्नी तो अपने पति को देवता मानती है। अब धीरे धीरे कहानी के पन्ने पलटेंगे, तब समझ में आएगा कि आकाश मल्होत्रा सही है या फिर नैना सिंह। तुम्हारे झूठे इल्जाम ने मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरा पति, सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या चाहिए? इंसाफ अपने और अपने बच्चे की। झूठ बोल रही हो तुम। अब सच नहीं सुन पाऊं। आकाश मल्होत्रा का असली चेहरा मैं पूरी दुनिया के सामने ला के रहूंगी। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब ये क्या बात हो गई, अगर कहीं घूमने जाना है, अबीरा को नए माहौल में लेकर जाना है तो भाई घर वालों को बताने में क्या दिक्कत है। अब दादी सा हम आपसे यही कहेंगे, यूँ चुपचाप से अबीरा और पूकी को साथ ले जाने का क्या मतलब है। वैसे घर वालों को हम बता दें कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। दादी सा अबीरा को मसूरी लेकर गई है ताकि अबीरा का मूड थोड़ा सा बदल जाए। अब वहाँ पर मूड बदलता है या और बिगड़ता है, ये तो जब वहाँ पहुँचेंगे तभी ही पता चलेगा। मम्मा को ठीक करने का तरीका हम आपको बता सकते हैं, उससे वो ठीक हो जाएंगी। उम्मीद तो यही है। बाहर आ जाओ लड़की, हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वो तुम तक पहुँच ही ना पाए। मायरा बेबी ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ प्लीज। मायरा अपने कमरे में नहीं है बेटा। हाँ, वो कल रात दादी सा के रूम में सोई थी ना, वो भी कमरे में नहीं है। हो सकता है वो दोनों बाहर हो, मैं जाके देखता हूँ। मैं तो बाहर से आ रही हूँ, मासा और मायरा वहाँ नहीं है। अरमान मैंने पूरा घर देख लिया, अभी ना कहीं भी नहीं है। फटाफट खबरों में अब बात करते हैं बिग बॉस की। अब बिग बॉस के सीजन में हर बार का यही होता है, खाने को लेकर झगड़ा होता है। ये घर की साफ सफाई कौन करेगा, इसे लेकर झगड़ा होता है। और अब तो अमाल मलिक जो कैप्टन है, उनकी निगरानी में बहुत कुछ हो रहा है। कल तक जो अमाल को सपोर्ट करते थे, आज उन्हीं के कैप्टनसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वहीं कुनिका के साथ भी किचन को लेकर काफी भिड़त हो रही है, जो कि हर एपिसोड में होती है। जैसे चावल कितना बनाना, आटा कितना लगाना है, दाल के मुझे आइडिया नहीं है। मैं बस खाना बनाती हूँ, मुझे पोर्शन नहीं पता। तो ठीक है, हेल्प चाहिए, मैं पूछूंगी।
ये फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।